बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः परंपरया यः समाम्नातपूर्वः सम्यक् आसमन्तात् म्नातः प्रकटितः तस्य सहृदयजनमनः प्रकाशमानस्यापि अभावम् अन्ये जगदुः तदभाववादिनांच अमी विकल्पाः संभवन्ति। देखिए पहला जो वाक्य है ध्वन्यालोक का, उसको हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। भले ही आप अपने नाम भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर जब भी कोई पूछेगा कि बुधैहि इत्यस्य को अर्थः, अगर आप कहेंगे गलती से भी, अगर आप कहेंगे कि बुधैहि वैयाकरणैः, तो गलत होगा, क्योंकि ध्वन्यालोक मम्मट के ग्रंथ से भी बहुत प्राचीन ग्रंथ है। मम्मट परवर्ती है, आनंदवर्धन पूर्ववर्ती है, और आनंदवर्धन का जो सम्मान है, आनंदवर्धन को आज परमाचार्य मानते हैं, ध्वनि के विषय में परमाचार्य मानते हैं आनंदवर्धन को। और आनंदवर्धन का सिद्धांत है कि बुधैहि माने काव्य तत्व विद्भिः, और यही सिद्धांत है। और वहां पर भी वो किस प्रसंग में बुधैहि शब्द का प्रयोग किया है मम्मट ने, बताइए। बुद्धे वैयाकरणे प्रधानभूत स्फोट व्यंग्य व्यंजक किस संदर्भ में? उत्तम मतलब इसमें ना ध्वनि काव्य के संदर्भ, उत्तम काव्य के संदर्भ में। उत्तम काव्य को ही ध्वनि काव्य कहते हैं ना जी। तो ध्वनि की आइडिया कहाँ से आया इसको? ध्वनि का विवेक आनंदवर्धन से, आनंदवर्धन से आया। जो आनंदवर्धन बुध शब्द का अर्थ काव्य तत्व विद्भिः लिखा, तो इसलिए यहाँ जो बुधैहि शब्द का अर्थ है वही अर्थ वहां पर भी है। बुधैहि के बाद वहां पर एक कॉमा लगा दीजिएगा काव्य प्रकाश के ग्रंथ में। वैयाकरणैः प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः ततः तदनन्तरं तन्मतानुसारिभिः अर्थात वैयाकरणमतानुसारिभिः अन्यैः अपि काव्यतत्त्वविद्भिः इत्यर्थः। वहां पर बुधे का अन्वय होगा, अन्यैरपि बुधेः। तो अन्यैः तो तृतीयांत है, तृतीया बहुवचनांत है, बुधैहि तृतीया बहुवचनांत है, तो बुधैहि का अर्थ अन्वय तो वहीं से ना होगा। वैयाकरण ही साक्षात उपस्थित है, तो यहाँ आप अन्वय कर देंगे, तो वहां उस अन्यैहि का अर्थ क्या करेंगे? अनुपपत्ति हो जाएगी। तो इसलिए एवं प्रकारेण वक्तव्यम अस्तु। इसको तो हम बहुत बार कह भी दिए हैं आपको, ठीक है। तो बुधैहि काव्यतत्त्वविद्भिः, ये काव्यतत्त्वं जानन्ति ते काव्यतत्त्वविदः तैः काव्यतत्त्वविद्भिः, ये काव्यं जानन्ति ते काव्यज्ञाः, ये काव्यतत्त्वं जानन्ति ते काव्यतत्त्वविदः। अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो रामायण में सीता जी जो है रावण को कहती है कि तुम कह रहे हो ना कि मैं राम से थोड़ी कम हूँ, मैं भी राम जितना ही बराबर हूँ। बराबर की क्या बात है जी, मैं तो राम से भी और पराक्रमशाली हूँ, मेरे पास ये है वो है फलाना, ये सब कहता है। घमंड है, बहुत घमंड है। तो तब जो है सीता कहती है कि वन में श्वान सिंहयोर यदंतरम, ठीक है, एक कुत्ते में और एक सिंह में जो अंतर होता है वन में, उतना अंतर है तुम में और राम में। ये उसका वाक्य है, ठीक है। तो अर्थात क्या हुआ कि तुम कुत्ते के बराबर हो और श्री राम जो है सिंह के बराबर है, तुम दोनों की तुलना तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ये उसका अभिप्राय है। तो तेनैव प्रकारेण अत्रापि काव्यज्ञानां काव्यतत्त्वविदुषाम् अंतरं विद्यते। सहृदयानां सहृदयधूर्तानां, अथवा ऐसे कह दीजिए सहृदयधुरीणानां सहृदयधूर्तानां अंतरम अस्ति। तो आप काव्यज्ञ बनना चाहते हैं तो ठीक है, बढ़िया है, या काव्य तत्वविद बनना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जो काव्यज्ञ बनना चाहता है उसको ये सब शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, और आजकल दुनिया में ऐसे ही लोग घूम रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो काव्य को पढ़ते हैं, उनको मन में जो लगा उसको वो लिखते हैं, रिव्यू करके लिखते हैं। उनको लगता है कि ये बहुत सुंदर काव्य है तो सुंदर सुंदर शब्दों में लिख देते हैं,
और वो सब जो है सहृदय नहीं है जी, वो सब काव्यज्ञ है। बस काव्य को जानते हैं, हाँ हाँ ठीक से जानते हैं, शब्द शब्दार्थ जानते हैं। शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्रेणैव न वेद्यते, वेद्यते स तु काव्यार्थ तत्वज्ञैरेव केवलम, इति स्वयं ध्वनिकार ने आगे जाके कहा है। तो जो ध्वनि का तत्व है, ये ध्वनि तत्व जो शब्दार्थ शासन ज्ञान मात्र से नहीं होता है। इस शब्द का अस्य शब्दस्य अयमर्थः, अस्य शब्दस्य अयमर्थः, तस्माद् अस्य वाक्यस्य अयमर्थः। ऐसे अगर आप काव्य को समझना चाहते हैं, वो क्या है, दूरदृष्टवशात इसी प्रकार से जो है हमारे देश में, पूरे देश में काव्य पढ़ाया जाता है। काव्यम किमर्थम पाठ्यते, व्युत्पादनाय पाठ्यते, न तो काव्यतत्त्वावेदनाय। कथम एवं ह्रासः संजातः इति अहम न जानामि। काव्य किस लिए पढ़ाया जाता है? आपको रघुवंश क्यों पढ़ाते हैं आरंभ में? पाठशाला में कहीं भी आपको काव्य क्यों पढ़ाते हैं? आपको व्युत्पत्ति दिलाने के लिए पढ़ाते हैं। काव्य का उद्देश्य व्युत्पत्तय कहीं लिखा है? काव्य का प्रयोजन व्युत्पत्तय कहाँ लिखा मम्मट ने? यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता संहिततयोपदेशो, व्युत्पत्तय इति कहाँ लिखा? फिर भी काव्य कैसे पढ़ाया जाता है? व्युत्पत्ति मात्रम। इसीलिए धनंजय को ऐसे लिखना पड़ा, व्युत्पत्ति मात्रम फलमक बुद्धि। योपि इतिहासादिवदाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराङ्मुखाय। स्वादुपराङ्मुखाय, है ना? तो ये दुरदृष्ट है कि ऐसा हो गया है काव्य का अध्ययन। तो अगर आप काव्यज्ञ बनना चाहते हैं तो आपको शब्दार्थ ज्ञान काफी है। अब बढ़िया से व्याकरण पढ़िए, वो आप कोई भी काव्य समझ सकते हैं। अगर काव्य तत्व को जानना है तर्हि साहित्य शास्त्र से अध्ययनम आवश्यक। तो केवलं व्याकरणादिशास्त्रं मीमांसादिशास्त्रं पठित्वा काव्यं बोद्धुं वा काव्यम् अध्येतुं वा न शक्यते इति नास्ति। शक्यते भोः, अवश्यं शक्यते, नूनं शक्यते, क्रियतां, पठ्यतां। पढ़िए, आप अध्ययन कीजिए, खूब अध्ययन कीजिए, किंतु आप काव्य तत्ववित्त नहीं बनेंगे, ये जान लीजिए। अगर काव्य तत्ववित्त बनना है तो तब तो ध्वनि तत्व को जानना होगा। तो इसलिए साहित्य शास्त्र में बुधैः काव्य तत्वविद्भिः,